सिर पटकने लगा अपना द्वार पे ही। इतने में ही भीतर कपाट के अंदर से ठाकुर जी बोले, ए पागल, ये कलयुग है और कलयुग में मैं स्थिर मूर्ति बन गया हूँ। मूर्ति कोई चलती है क्या? बाहर से वो वैष्णव बोला, मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आप बोल क्यों रहे हो? बोल रहे हो तो उसका मतलब चलना भी जानते हो। इतने में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। प्रकट होके अपने आप कपाट खोल के उसके सामने आके ठाड़े हो गए। वारे जिद्दी, तेरी बात मान गए हम। बोले, तुझे ब्याह की इतनी जल्दी? हम वृंदावन में किसी से ब्याह करा देते हैं तेरा। बोले, नहीं, मुझे ब्याह नहीं करना है, मुझे उससे भी ब्याह नहीं करना, पर आपकी भक्ति पर प्रश्न उठाए, इसके लिए चलो मेरे साथ। भोग पाने के बाद जब हम चला करेंगे तो हम पीछे चला करेंगे, तुम आगे आगे चलना। बोले, क्यों? बोले, हम मधुर मधुर मुस्कान, मधुर 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 ढंग से चलते हैं, कहीं हमारी किसी छवि पर तुम मोहित होकर प्राण त्याग दिए तो? उसने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हो? ठाकुर जी बोले, हम नूपुर पहन के चलेंगे, नूपुरों की आवाज आएगी तुमको। ठीक है। महाराज पूरे वृंदावन से खूब सामग्री खरीदी उसने और ठाकुर जी को लेकर के रात्रि में ही निकल पड़े। जैसे ही उड़ीसा आया, समुद्र के तट पर पहुंचे। चलते चलते ठाकुर जी के नूपुरों की आवाज आनी बंद हो गई। रेत, समुद्र की रेत प्रवेश कर गई नूपुरों में। और जैसे ही रेत नूपुरों की आवाज आनी बंद हुई तो उसने पीछे मुड़ करके देखा तो ठाकुर जी कोई मधुर आसन बना करके खड़े थे, कोई मधुर अपने त्रिभंगी स्वरूप बना करके खड़े थे। तो रूप देखते ही पहले तो मोहित हो गया, दूर से बलैया लेने लगा, नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के रूप लावण्य पर वारी हो गए। ठाकुर जी बोले, हमने मना किया था ना, हमको मत देखना। ठाकुर जी कितने सुंदर हैं आप। अब मेरी एक बात मान लीजिए, क्या आप यहां तक आ गए हैं, अब कृपा करो यहीं बस जाओ, अब वापस वृंदावन मत जाओ, यहीं रह जाओ। ठाकुर जी स्थिर हो गए। ठाकुर जी बोले, अब हम आगे नहीं जाएंगे। बोले, 5 किलोमीटर रह गया गांव मेरा, नेक और चल दो। भगवान बोले, इतने किलोमीटर चल के आ गए, अब 5 किलोमीटर तेरे गांव के नहीं आ सकते? यहाँ पे बुला ला उनको यहीं पे। और फिर ठाकुर जी ने कहा, ये जगन्नाथपुरी का मार्ग है, कालांतर में लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, तेरी साक्षी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब नियम लेता हूँ, जो भी यहाँ आएगा सबकी साक्षी रखूंगा कि सब जगन्नाथपुरी आएगा। इसलिए उनका नाम पड़ा श्री साक्षी गोपाल। भक्ति कैसी? आप ठाकुर जी के पीछे चले नहीं, ठाकुर जी आपके पीछे चल दिए, आपके प्रेम में विवश होके, आपके भाव में विवश होके।